सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज रविवार भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही शहर के भदोही वाराणसी मार्ग मोरवा पुल के समीप फर्जीवाड़ा कर पट्टे की राज्य सरकार की 1 बीघा बेशकीमती भूमि पर भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर के अंसारी बंधुओं पर अवैध रूप से कब्जा कर लिए जाने का मामला सुर्खियों में है। वर्षों पूर्व फर्जी तरीके से पट्टे की इस भूमि पर किए गए कब्जे पर जिला प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भदोही तहसील इलाके के ग्राम सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर मोरवा पुल के समीप आराजी संख्या 455/2 लगभग 1 बीघा भूमि गांव के गरीबों को पट्टा दिया गया था। पट्टे की इस भूमि को अंसारी बंधुओं ने, जिसमें मोहम्मद अनीस अंसारी, यूसुफ अंसारी, मजहर आसिफ अंसारी, अकबर आसिफ अंसारी, पुत्रगढ़ जलील अहमद निवासी रेवड़ा परसपुर के नाम संक्रमणी भूमिधर करके दर्ज था। गरीबों को दिए गए पट्टे की भूमि को बेचना व खरीदना अवैध है, लेकिन इस भूमि पर अवैध रूप से अंसारी बंधुओं ने बाउंड्री भी बनवा ली थी, जहां 27 अगस्त 2001 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने भूमि को राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी थी। लेकिन अंसारी बंधुओं ने राजस्व परिसर में चैलेंज कर दिया था। तभी इसी बीच गांव के लोग शिकायत करते रहे। इस संबंध में उप जिला मजिस्ट्रेट भदोही आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि 1 बीघा की इस भूमि को राज्य सरकार के खाते में दर्ज कराते हुए बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। ग्राम अभयनपुर में आराजी संख्या 455/2 लगभग 1 बीघा जमीन थी और ये पट्टा हुई थी वहाँ के गरीब लोगों को। 4-5 भाई अनीस अंसारी, यूनुस अंसारी, महजर आतिफ अंसारी, अकबर आतिफ अंसारी और असगर आतिफ अंसारी, पुत्रगण जलील अहमद अंसारी के द्वारा उक्त जमीन अभी असंक्रमणी भूमिधर थी, जिसे पट्टेदार को बेचने का राइट नहीं था, किंतु पट्टेदार से उन्होंने 1 बीघा जमीन क्रय कर ली और क्रय करके उस पर बाउंड्री वाल बनाकर अवैध रूप से काबिज हो गए। 28/8/2001 को वो 1 बीघा जमीन जो है राज्य सरकार के नाम से दर्ज कर दी गई थी। उप जिलाधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ये अंसारी बंधु राजस्व परिषद गए, जहां से उप जिलाधिकारी का आदेश बहाल रखा गया और वो भूमि राज्य सरकार में ही निहित मानी गई। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा बराबर की जा रही थी। इस संबंध में अभिलेखों में राज्य सरकार दर्ज है और उक्त जमीन चूंकि राज्य सरकार की है, अतः नियमतः उस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। 2-3 दिवस के अंदर वो पूरा वहां से अवैध अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा लेटर हेड के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज किया गया है, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर की महिला ग्राम प्रधान उषा मिश्रा ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनके लेटर हेड का दुरुपयोग किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। आरोप है कि ग्राम प्रधान उषा मिश्रा के लेटर हेड पर दर्शाया गया था कि संपत्ति विवाद में फंसे विधायक के केस की जांच दूसरे जिले की पुलिस से कराई जाए। इसकी गुहार मानवाधिकार से लगाई गई थी। ग्राम प्रधान उषा देवी का लेटर हेड सामने आने पर महिला प्रधान ने इसकी शिकायत पुलिस से की। महिला प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ग्राम प्रधान का लेटर हेड दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज किया है। अगर जनता जागरूक हो जाए और अपने हक के लिए आगे आकर तैयार हो जाए
तो किस तरह इन्हीं जनता के पैसे से वेतन पाने वाले सरकारी मुलाजिमों को जनता के सामने नतमस्तक होना पड़ सकता है। इसका उदाहरण भदोही जिले के डीग विकास खंड का ग्राम सभा सुनैचा, बैरी, जगापुर व बिरनई है, जहां सुनैचा से बिरनई तक के सड़क का मरम्मतीकरण कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण कार्य बेहद घटिया था, डामर का अता पता नहीं था। जहां गांव के ही मुकेश मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा नामक जागरूक नागरिकों ने सड़क के घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों की जागरूकता देखिए, गांव में ही बैठे बैठे मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सड़क के धाधली को लेकर ट्वीट कर डाला। फिर क्या था, भदोही के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हाँफते हुए गांव पहुंच गए। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सुदामा यादव पहुंचकर ग्रामीणों पर ही धौंस जमाने लगे, जिससे ग्रामीण भड़क उठे। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, जिससे सहायक अभियंता सुदामा यादव उल्टे पैर भाग खड़े हुए। भदोही जिले के डीग विकास खंड के ओझापुर ग्राम सभा के बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए निलंबित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। गांव के रूप कुमार, राजकुमार, शिव कुमार, गीता देवी, नितिन तिवारी व राम सागर जैसे आदि ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद गांव के कोटे की दुकान को निलंबित किया गया था। कोटेदार द्वारा भारी मनमानी की जाती रही। अंगूठा लगाकर कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जाता था। शिकायत सही पाने पर अधिकारियों ने कोटे की दुकान को निलंबित किया था, लेकिन अब इसी कोटे की दुकान को विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से बहाल करने की साजिश रची जा रही है। ग्रामीणों ने गांव में नए कोटे की दुकान की मांग की है। भदोही डीएसपी प्रियांक जैन एसपी राम बदन सिंह के निर्देश पर तुलसी चक गांव पहुंचे और छात्रा खुशबू यादव के परिजनों से बातचीत की, साथ ही घटना स्थल का जायजा लिया। उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। एक बार फिर तुलसी चक गांव में पुलिस के धमकने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि तुलसी चक में मवेशी चराते समय अचानक छात्रा खुशबू यादव लापता हो गई थी और गांव के ही समीप उसका शव नदी में उतराया हुआ पाया गया था, जहां कई दिनों तक इस मामले के खुलासे को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। लेकिन शनिवार को एक बार फिर नवागत भदोही डीएसपी प्रियांक जैन घटना स्थल पर पहुंचे। ईट भट्ठा सहित उस जगह का भी जायजा लिया जहां छात्रा खुशबू यादव का शव उतराया हुआ मिला था। साथ ही माता पिता व ग्रामीणों से बातचीत कर लौट आए। भदोही शहर के मलिकाना मोहल्ला स्थित पूर्व विधायक जाहिद जमाल बेग के आवास पर शनिवार की रात एक अजीमुस्शान मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह मुशायरा व कवि सम्मेलन शायर डॉक्टर राहत इंदौरी और हाजी आसिम असअरी भदोही की ताजियत में किया गया। कन्वीनर जाहिद जमाल बेग पूर्व विधायक भदोही रहे। इस मुशायरे में कई शायर व कवियों ने अपनी एक से एक बढ़कर रचनाएं सुनाई। आए हुए शायरों का सपा नेता टोनी मंसूरी, हसनैन अंसारी आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें नई बाजार चेयरमैन विजय सोनकर, कामिल अंसारी सहित काफी लोग मौजूद रहे। यूसुफ बेग एकता मंच भदोही की मिन जानिब से आयोजित इस मुशायरे में शायरों व कवियों ने देर रात तक समा बांधे रखा। लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़े थानों पर समाधान दिवस एक बार फिर गुलजार हो गए हैं। शनिवार को भदोही कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस का नेतृत्व उप जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा व डीएसपी प्रियांक जैन ने किया है। जहां भदोही कोतवाली पर आयोजित इस समाधान दिवस पर कुल 6 मामले सामने आए, जिसमें 3 राजस्व व 3 पुलिस से संबंधित था। जहां अधिकारियों ने
टीम गठित कर मामले का निस्तारण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। शनिवार को भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की 60वीं वार्षिक बैठक एकमा सभागार में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के लिए नए पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें ओकार नाथ मिश्रा दोबारा अध्यक्ष बनाए गए। असलम महबूब को मानद सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित आय व्यय मानद सचिव शाहिद हुसैन अंसारी ने प्रस्तुत किया। 2020-21 के खर्च के लिए 21,60,000 रुपए के बजट को पास किया गया। इस वार्षिक बैठक में 5 सदस्यीय पैनल का गठन भी किया गया, जिसमें हाजी शौकत अली अंसारी, प्रकाश चंद जायसवाल, राजा राम गुप्ता, गुलामन अंसारी व विनय कपूर शामिल हैं। इसी तरह 20 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यों की भी टीम बनाई गई है। ऑनलाइन खरीदारी भदोही जिले वासियों को भारी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। यहाँ भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर निवासी दिनेश पांडे नामक युवक ने ऑनलाइन मोबाइल बुक कराई थी। दिनेश पांडे ने बताया कि मंगाए गए मोबाइल की कीमत 14,000 थी, लेकिन 4,500 रुपए में मोबाइल देने की बात कही गई थी। मोबाइल लेने वह भदोही पोस्ट ऑफिस पहुंचा था और पैसा जमा कर मोबाइल का पार्सल ले लिया। एहतियात के तौर पर मोबाइल का डब्बा खोला तो वह अवाक रह गया। डिब्बे में मोबाइल के बजाय कागज के टुकड़े भरे हुए थे। खाली डिब्बा देख उसके होश उड़ गए और पोस्ट ऑफिस पर ही हंगामा करने लगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर निवासी रमजान उर्फ पप्पू अंसारी के मकान से 67,000 रुपए व जरूरी कागजात गायब हो गए हैं। पीड़ित ने पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। रमजान का कहना है कि वह भदोही शहर के एक कालीन कंपनी में काम करता है, जहां से मिली तनख्वाह व कुछ पहले से रखा पैसा सहित महत्वपूर्ण कागजात रात में किसी ने गायब कर दिया। सुबह पैसा व कागजात गायब देख उसके होश उड़ गए, जिसकी सूचना उसने कोतवाली में दी है। भदोही जिले के औराई विधानसभा इलाके के भाला गिरिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष संतोष राजभर, भदोही विधानसभा अध्यक्ष मुनीफ शर्मा आदि मौजूद रहे। बैठक में जितेंद्र राजभर को औराई विधानसभा का कमांडर व सुशील पासी को औराई ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में शीला, सुनील राजभर, पप्पू चौहान, राजू राजभर व विनय सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही जिले के औराई विकास खंड के ग्राम सभा गोरीडे में जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। कई मकानों को धाराशाही किया गया है, जिससे दर्जनों से अधिक लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आपको बता दें कि औराई इलाके के गोरीडीह में शिवनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति ने जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और दर्जनों लोगों पर जलमग्न भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर जिला प्रशासन ने पहुंचकर कई मकानों को धाराशाही कर दिया। जिला प्रशासन की कार्रवाई से दर्जनों परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। यह ऐसा परिवार है जिनके पास इसके अलावा एक धुर भी भूमि नहीं है। ऐसे में सपा नेता लहरी यादव ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इन परिवारों को पट्टा दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले के सुरियामा थाना इलाके के कनकपुर के समीप एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पुलिया के पास खाई में जा गिरी। कार पर महाराष्ट्र का नंबर अंकित था। बताया जा रहा है कि दानूपुर मतेथु की ओर से एक अन्य वाहन आ रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में यह कार खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि कार में ड्राइवर सहित 2 लोग सवार थे और सुरियामा किसी कार से गए हुए थे। आसपास के पहुंचे ग्रामीणों ने कार को खाई से खींचकर बाहर निकाला। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
भदोही जिले के डीग विकास खंड ग्राम सभा के चकमानधाता हरदेवपुर गांव में क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों पर खुलेआम नाद, खूंटा व मवेशी बांधकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वाहन चालक सहित राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसे की भी आशंका बनी रहती है। चकमानधाता हरदेवपुर गांव की यह रोड ज्ञानपुर के मुख्य रोड को जोड़ती है। इस ग्रामीण इलाके की सड़क पर जगह जगह नाद, खूंटा रखकर व मवेशी बांधकर अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। शहरों में तो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस तरह का कोई अभियान न चलाए जाने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी दफ्तरों में पान, गुटखा आदि पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भदोही जिले के विकास भवन में मौजूद अधिकतर दफ्तरों में इस आदेश की अनदेखी की जा रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता का संदेश दे रहे हों, लेकिन यह संदेश विकास भवन में मजाक बनकर रह गया है। यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी पान, गुटखा खाते रहते हैं और जगह जगह कैसे पीक मारते हैं, ज्ञानपुर के विकास भवन से आई इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। यह सरकारी दफ्तर पान व गुटखे की पीक से पूरी तरह बदरंग हो गया है। जगह जगह गुटखे के पड़े पैकेट स्वच्छता के निर्देश की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। भदोही जिले के सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा छनौरा के ग्रामीण संतोष बिंद ने ग्राम प्रधान पर गांव की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसके घर सहित कई मकानों तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहा कि ग्राम प्रधान 20 वर्षों से प्रधानी कर रहे हैं, लेकिन एक अदद रास्ते के लिए कई परिवारों को तरसना पड़ रहा है, जबकि खाली पड़ी सरकारी जमीन को अपने परिवार के नाम पट्टा करवा दिया है। कहा कि मेन रोड पर कुछ जमीन करबला बनाने के लिए दिया गया है और बाकी खाली पड़ी जमीन पर खुद कब्जा करने के चक्कर में हैं। कई परिवारों के घर तक रास्ता न होने से लोग बेहद परेशान हैं और जिले के आला अफसरों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रास्ते के लिए भूमि दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दहेज उत्पीड़न व मारपीट को लेकर जनपद पुलिस ने 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अकेले 29 लोगों के खिलाफ औराई थाना क्षेत्र के गिरदबड़ा गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां जमीन विवाद को लेकर रामजी उपाध्याय और चंद्रशेखर उपाध्याय के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों ने तहरीर देकर जमीन पर अपना अपना हक जताया था। इसी को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष से 23 व दूसरे पक्ष से 6 लोगों के खिलाफ औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह सुरियामा थाना क्षेत्र के कलीपुर नागमलपुर में एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने व दहेज उत्पीड़न के आरोप में 13 लोगों के विरुद्ध सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी क्षेत्र के मर्चवार गांव निवासी विवाहिता के पिता प्रकाश मिश्रा ने सास, ससुर, पति, जेठ, देवरानी, देवर एवं ननद सहित कुल 13 लोगों के विरुद्ध सुरियामा थाने में दहेज प्रथा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में शनिवार को हुई स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा में 18 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। पहली पाली में हुई बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में पंजीकृत 384 में से 378 ने प्रतिभाग किया। 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पाली में एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर रसायन विज्ञान बीए तृतीय वर्ष, संगीत एमए चतुर्थ सेमेस्टर, हिंदी, प्राचीन इतिहास, संस्कृत, मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र आदि विषयों की परीक्षा में पंजीकृत 400
71 में से 12 परीक्षार्थियों ने किनारा कर लिया। 459 ने परीक्षा दी है। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर स्थित महिला अल्पवास गृह में दाखिल अज्ञात महिला की शनिवार को मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महिला को गोपीगंज पुलिस ने फरवरी 2019 में अल्पवास गृह में दाखिल कराया था। अल्पवास गृह में रह रही महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। दवा दिलाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भदोही शहर के मलिकाना स्थित सभासद मोहम्मद दानिश रूमी सिद्दीकी के आवास पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के लिए कैंप लगाया गया। यह कैंप डूडा कार्यालय द्वारा लगाया गया था, जिसमें ठेला, खुमचा, पटरी, दुकानदार, वेंडर, सब्जी विक्रेता सहित तमाम छोटे मोटे कारोबारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। कैंप में 97 पुरुष व महिला दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। डूडा कर्मी आरिफ सिद्दीकी ने इस सभी का फॉर्म ऑनलाइन किया। इस मौके पर सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी ने कहा कि सरकार के इस योजना से छोटे दुकानदारों को रोजी रोटी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार की यह योजना काफ़ी सराहनीय है। भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली इलाके में गत दिनों संदिग्ध हाल में आशा वर्कर पूजा देवी की मौत हो गई थी। उसका शव कमरे में पाया गया था, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने गोपपुर चौराहे पर चक्का जाम करते हुए जमकर हंगामा किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस आशा के मौत के खुलासे के बेहद करीब मानी जा रही है। पति और प्रधान शक के दायरे में आ गए हैं। पूजा देवी रैपुरी गांव में ही आशा के रूप में कार्यरत थी। भदोही जिले में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 1551 पहुंच गई है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 21 और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें औराई के रामापुर का 29 वर्षीय व्यक्ति, नटवा का 48 वर्षीय व्यक्ति, त्रिलोकपुर का 34 वर्षीय व्यक्ति, गिरदबड़ा गांव का 29 वर्षीय व्यक्ति, पूरे रजई का 50 वर्षीय व्यक्ति, औराई का 18 वर्षीय युवक, रायपुर का 22 वर्षीय युवक, डीघ के जगापुर का 8 वर्षीय बच्चा, खेमापुर की 55 वर्षीय महिला, बारीपुर की 29 वर्षीय महिला, कोयरौना के एक बैंक का 27 वर्षीय कर्मचारी, सीतामढ़ी की 26 वर्षीय महिला, नेवादा का 48 वर्षीय व्यक्ति, भदोही के शेखपुर की 25 वर्षीय महिला, 40 वर्षीय व्यक्ति, 35 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय व्यक्ति, अभोली के गड़ौरा का 51 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर के बीईओ से एक 42 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर तहसील का एक 58 वर्षीय व्यक्ति व 26 वर्षीय महिला शामिल है। अपने जिले की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबरें अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें और अपने आसपास की खबरों को चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। गांव की बदहाल हो चुकी सड़कें हों, यदि कोटी की समस्या नहीं हो रहा है आपके गांव का विकास, या फिर ग्राम प्रधान की जारी है मनमानी, सरकारी अस्पतालों पर फैली अव्यवस्था जैसी है अगर कोई खबर तो हमें जरूर बताएं। आज रविवार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ बड़ी व अहम खबरों के साथ मुलाकात। आदाब, नमस्कार।